नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर जहां हम आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को हम सेव करते हैं और कोशिश करते हैं अपना जो 25 साल का एक्सपीरियंस है उससे आपकी इन्वेस्टमेंट को हम सेव कर पाएँ, आपको सही सलाह दें। तो चलिए आज हम बात करेंगे लाल डोरा। जी हाँ, दिल्ली के गांव में रहने वाले क्षेत्र को दर्शाता है जिससे रेवेन्यू मैप पर चिन्हित किया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये स्पेशल रेगुलेशन से गवर्न रहा है। प्रेजेंट में दिल्ली के लगभग 360 विलेजेस हैं, जिनमें से कुछ शहरी विलेजेस और कुछ रूरल विलेजेस हैं। इन एरियाज में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, बेसिक एमिनिटीज की कमी जैसे इश्यूज है, लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। सरकार इन एरियाज को डीडे के अंडर लाने और प्लान डेवलपमेंट के लिए कंसोलिडेट करने का प्लान बना रही है। तो आज इन सब पे डिटेल में हम बात करने वाले हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाल डोरा। जी हां, लाल डोरा की उत्पत्ति 1908 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जब दिल्ली को नई राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा था। उस समय गांव को उनके मौजूदा रूप में छोड़ दिया गया था और उनके रहने वाले लोगों को, जी हाँ, उनके रहने वाले क्षेत्रों को एग्रीकल्चर लैंड से अलग करने के लिए एक अलग से चिन्हित किया गया। यह मुख्य रूप से रेवेन्यू रिकॉर्ड को क्लियर रखने के लिए किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद इन एरियाज में स्पेशल रेगुलेशंस के अंडर रखा गया इन एरियाज को, जिसमें कंस्ट्रक्शन बायलॉज और टैक्सेस में छूट इंक्लूड है। एग्जाम्पल के लिए 1947 के बाद सरकार ने केवल एक बार लाल डोरा का विस्तार किया और 1983 में 6 विलेजेस में इसका विस्तार किया गया। अब ये तो था क्या है लाल डोरा। अब समझते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। समय के साथ दिल्ली में तेजी से अर्बनाइजेशन ने इन विलेजेस को पूरी तरह से घेर लिया और कई को अर्बन विलेजेस के रूप में क्लासिफाइड किया गया। 1961 में दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत पहली बार शहरी विलेजेस शब्द का प्रयोग लाल डोरा लैंड के लिए किया गया। अब करंटली बात करें तो दिल्ली में 362 विलेजेस हैं, जिसमें 135 विलेजेस और 227 विलेजेस जो है वो रूरल है, जैसा कि 2007 की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में इसे मेंशन किया गया। इन एरियाज में पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ फिरनी जैसे नए पेरिफेरल बाउंड्रीज का यूज शुरू हुआ, जो मूल लाल डोरा बाउंड्रीज और एक्सटेंडेड एरियाज के बीच के एरिया को शो करता है। अब करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 360 विलेजेस हैं, जिसमें 174 को शहरी विलेजेस और 135 को अर्बन विलेजेस के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। जैसा कि हाल ही के डाटा से पता चलता है कि अर्बन विलेजेस जैसे महरौली, हौस खास, बुराड़ी शहर के डेवलपमेंट से घिरे हुए हैं और अक्सर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज भी किए जाते हैं। दूसरी ओर रूरल विलेजेस अभी भी कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन इन एरियाज में भी अर्बनाइजेशन का प्रेशर बढ़ रहा है। अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? लाल डोरा के एरिया में कई चैलेंजेस हैं, जिसमें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, बेसिक फैसिलिटीज की कमी और अनस्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। इन एरियाज में पतली संकरी गलियां, लटकते बिजली के तार, ठहरे हुए सीवर और इरेगुलर पानी की सप्लाई आम जैसी परेशानी है, जैसा कि हाल ही में एनालिसिस में मेंशन किया गया। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस में छूट होने के कारण कई बिल्डिंग जो यहाँ अनसेफ है और रहने की स्थिति भी यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर नहीं होने के कारण लीगल डिस्प्यूट भी लाल डोरा ज़मीन के अंदर आपको आमतौर पे मिल जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से रिस्क नज़र आता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव और रिपोर्ट्स की बात करते हैं। सरकार ने इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कई कदम उठाए। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उसका फॉर्मेशन किया, जिसने 2007 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लाल डोरा और एक्सटेंडेड लाल डोरा को दिल्ली के ओवरऑल प्लान डेवलपमेंट में इंटीग्रेटेड करने का तरीका सुझाया गया। रिपोर्ट ने मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रहने के लिए रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटीज को अलग करना और सेल्फ फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस बनाने जैसे सजेशन दिए गए। और हाल ही में 2018 की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी विलेजेस को लाल डोरा एरिया के एक्सपेंशन के प्रोसेस स्टार्ट करने का ऑर्डर भी दे दिया। इसके अलावा 2021 में एनसीआर योजना बोर्ड, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने प्रपोजल दिया कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 को कैंसिल किया जाए और सभी लाल डोरा लैंड को डीडे के तहत लाया जाए। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कई रिकमेंडेशंस इंक्लूड हैं, जैसे सभी
करंट रेजिडेंशियल्स के लिए मॉडर्न और अप्रोप्रिएट रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करना, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटी को लिमिटेड रूप से अलग करना, सड़कों को कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न के साथ सब स्टैंडर्ड एरियाज का डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट करना, ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देना जिससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ सके, डेवलपमेंट प्रोसेस को सेल्फ फाइनेंस्ड और लोगों की भागीदारी के साथ बनाना। अब क्या है इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और रियल एस्टेट पोटेंशियल? फ्यूचर में राइट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से लाल डोरा एरियाज को शहर के लाइव पार्ट्स में बदलने की संभावना है। इन एरियाज में प्रॉपर्टी के प्राइसेस पूरी तरह डेवलप्ड शहरी एरिया से कंपैरिजन में कम है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए कई बार अपॉर्चुनिटी नजर आते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो महरौली और बुराड़ी जैसे एरियाज में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रही है, जहां मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के रूप में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत सारे नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स को क्लियर लैंड टाइटल और लीगल रिस्क का ध्यान यहां जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस जो अलग अलग स्टेट्स के साथ है। हालांकि लाल डोरा शब्द स्पेसिफिक रूप से दिल्ली के लिए ही है, अन्य स्टेट्स में भी समान कंसेप्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश में आबादी भूमि इसे कहा जाता है और हरियाणा के कुछ रूरल एरियाज के लिए स्पेशल रेगुलेशंस भी हैं। इन एरियाज में कंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस को कुछ छूट हो सकती है, लेकिन वे लाल डोरा के समान नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि लाल डोरा दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हिस्टोरिकल रूप से विलेजेस में रहने वाले एरिया को शो करता है, लेकिन मॉडर्न चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सरकार के एफर्ट्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के साथ इन एरियाज को फ्यूचर में शहर में इंटीग्रेटेड और लाइव पार्ट्स में बदलने में पॉसिबिलिटी दिख रही है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट के रूप में ये समझाना इंपॉर्टेंट है कि एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड जरूर करता है, लेकिन इनके साथ साथ इसमें रिस्क भी है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।